आज हम लोग पढ़ने वाला है 2D और 3D फिगर्स के बारे में। यानी हम आज समझेंगे कि 2D फिगर किसे कहते हैं और 3D फिगर किसे कहते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ 2D और 3D फिगर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही जरूरी है समझना कि 2D फिगर किसे कहते हैं और 3D फिगर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2D एंड 3D। तो 2D और 3D में जो D है, इसका D का मतलब क्या होता है? D का मतलब होता है डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं आयाम। डायमेंशन को हम लोग कहते हैं आयाम, यानी डायमेंशन का मतलब होता है आकार। आकार का मतलब शेप, यानी इसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, इस तरह के फिगर को हम लोग बोलते हैं 2D और 3D फिगर। तो 2D फिगर में पहले आपको समझना पड़ेगा D किसे कहते हैं। देखिए D का मतलब होता है डायमेंशन। डायमेंशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं आयाम। आयाम यानी डायमेंशन किसे कहते हैं? डायमेंशन हम लोग कहते हैं तीन चीज होता है उसमें। एक होता है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट को हम क्या कहते हैं? डायमेंशन, या मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, यानी मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की जो माप होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डायमेंशन। डायमेंशन मतलब समझ गए। अब हम लोग समझेंगे 2D किसे कहते हैं और 3D किसे कहते हैं। तो डायमेंशन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कभी कभी ब्रेथ के जगह पर विड्थ भी लिखा रहता है, विड्थ। और हाइट के जगह पर कहीं कहीं आपको मिलेगा आपको डेप्थ, कहीं कहीं आपको डेप्थ मिलेगा। यानी कोई चीज का डेप्थ भी होता है, किसी चीज का हाइट होता है। वो हमारे को इंडिकेट करता है कि हम कहाँ से इसको देखते हैं। नीचे से अगर देखेंगे तो उसको बोलेंगे वो हाइट है, और ऊपर से देखेंगे नीचे से तो बोलेंगे उसको गहराई है, यानी डेप्थ है। तो डायमेंशन आप समझ गए। डायमेंशन किसे कहते हैं? यानी लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट को हम क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। हम लोग अब समझेंगे 2D फिगर किसे कहते हैं और 3D फिगर किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे हम लोग 2D फिगर को, यानी 2D फिगर किसे कहते हैं। जो 2D फिगर होता है उसमें दो डायमेंशन होते हैं हमारे, यानी दो डायमेंशन जिसका होगा उसी को हम लोग बोलेंगे 2D फिगर। यानी ये देखिए, ये सिर्फ इसको कल्पना कर सकते हैं, ये कहीं हम इसको देखे नहीं है, सिर्फ ये इमेजिन पर बनता है। यानी इट कैन ओनली बी इमेजिन, इसको हम लोग कहीं देखे नहीं है। यानी 2D फिगर जो होता है हमारा प्लेन होता है। प्लेन किसे कहते हैं? यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसी को हम बोलते हैं प्लेन। यानी ये प्लेन है हमारा, इसको हम इसी पर ड्रॉ कर सकते हैं इस फिगर को। 2D फिगर जो होता है किसे कहते हैं उसको सबसे पहले समझिए। ए फ्लैट फिगर, ए फ्लैट फिगर दैट हैज, यानी ये फ्लैट फिगर, फ्लैट का मतलब समतल। ए फ्लैट फिगर दैट हैज लेंथ एंड ब्रेथ, दैट हैज लेंथ एंड ब्रेथ। ब्रेथ को ही बताया मैंने, विड्थ बोलते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ, यानी जिसकी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है उसी फिगर को हम लोग कहते हैं 2D फिगर। 2D फिगर यानी जिसका सिर्फ लंबाई चौड़ाई। इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल में आपका आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर आप देखे हैं, वर्ग। रेक्टेंगल हो जाएगा, रेक्टेंगल में देखे हैं, सर्कल हो जाएगा, ये सब हमारे 2D फिगर में आते हैं। ट्रायंगल हो जाएगा। यानी हम आगे इस सब का फिगर बना करके समझेंगे कि ये 2D फिगर क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ ही होता है, और तीसरा इसमें हाइट नहीं होता है। अगर किसी में हाइट है तो ब्रेथ नहीं है, किसी में अगर ब्रेथ है तो लेंथ नहीं है, इसलिए इसको लोग कहते हैं 2D फिगर। फ्लैट फिगर दैट है, यानी वह फिगर जिसमें केवल लेंथ एंड ब्रेथ होता है उसी को कहते हैं लोग 2D फिगर। ठीक है, 3D फिगर, 3D फिगर जिसे कहते हैं जिसमें 3 डायमेंशन हो, यानी 3 डायमेंशन, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो। यानी D का मतलब आप समझ रहे हैं ना, D का मतलब ही होता है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, यानी ये तीनों चीज जिसमें होता है उसी को बोलते हैं डायमेंशन। यानी देखिए, अब 3D फिगर को समझेंगे। 3D फिगर किसे कहते हैं? 3D फिगर यानी ये 3D फिगर ऐसा फिगर होता है जिसको हम लोग पकड़ सकते हैं। ये एक सॉलिड होता है, दैट वी कैन होल्ड इट, यानी वो फिगर जिसको हम लोग पकड़ सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं 3D फिगर। ये 2D फिगर को सिर्फ हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, उसको हम कहीं देखे नहीं है, उसी कल्पना कर सकते हैं। 3D फिगर हम लोग देखे, कोई भी चीज, दुनिया का कोई भी चीज को पकड़ सकते हैं, ये हमारा 3D फिगर जिसको हम होल्ड कर सकते हैं, क्या हमारा 3D फिगर है। तो ये सॉलिड फिगर, इसलिए बोलते हैं इसको क्या? ये सॉलिड फिगर, ए सॉलिड फिगर दैट हैज लेंथ, जिसमें लेंथ हो, ब्रेथ हो एंड हाइट। हाइट को हम लोग कभी कभी डेप्थ भी कहते हैं। यानी ये ऐसा फिगर जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट दोनों हो, तीनों हो।
उसी को हम लोग क्या कहते हैं 3D फिगर। ए सॉलिड फिगर दैट हैव लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज कॉल्ड 3D फिगर। अब देखिए इसके एग्जांपल 3D फिगर आप पढ़े हैं बचपन में, 3D फिगर जब देखे हैं आप, पढ़े नहीं है, देखे हैं, इस तरह का शेप देखे हैं, यानी ये देखिए इस तरह का आप शेप को पहचानते हैं भली बात है, इसको बोलते हैं क्यूब। यानी ये 3D फिगर, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी है। तो मैं इसका कॉन्सेप्ट आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका एग्जांपल देखिए क्या होता है। इसमें होगा आपका क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म, उसके बाद आपका आ जाएगा वो कोन, सिलेंडर, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे 3D फिगर है। यानी इसको हम लोग टच कर सकते हैं, इसको हम पकड़ सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं इसको 3D फिगर। अच्छे से आप समझ गए 2D फिगर और 3D फिगर किसे कहते हैं। अब इसका डिटेल्स फिगर मैं आपको बता के समझा रहा हूं। अब हम समझेंगे 2D फिगर के डायग्राम को। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्क्वायर, जिसको आप पहले पढ़ाते हैं स्क्वायर। स्क्वायर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्ग, यानी वर्ग। स्क्वायर कैसा फिगर होता है, तो जिसका लेंथ और ब्रेथ सब क्या हो, सेम हो, यानी लेंथ ब्रेथ दोनों से क्या हो, यानी इसका पता ही चले कौन लेंथ और कौन ब्रेथ है, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल, इसको बोलते हैं स्क्वायर। ये स्क्वायर का सारा साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है, यानी इसका सारा साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा। जिसका सारा साइड्स इक्वल होता है उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। तो ये हमारा 2D फिगर का पहला एग्जांपल है। 2D फिगर में स्क्वायर है, इसमें लेंथ ब्रेथ है, अगर लेंथ कहेगा तो ब्रेथ नहीं होगा, ब्रेथ कहेगा तो लेंथ नहीं होगा। तो ये हमारा स्क्वायर हो गया। दूसरा समझिए, दूसरा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन बोलते हैं, हिंदी में आयत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयत। यानी आयत क्या होता है, तो आयत होता है हमारा जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हो, अलग अलग हो, यानी जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ क्या हो, अलग अलग हो। देखिए इसका लेंथ अलग है और ब्रेथ अलग है, यानी फिगर विच हैज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। यानी देखिए इसका ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों क्या इक्वल है, इसको बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगल। इसमें भी लेंथ और ब्रेथ होता है। ये सब हमारे 2D फिगर के एग्जांपल हैं। तीसरा देखिए, तीसरा है हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल आप पढ़ चुके हैं पहले भी। ट्रायंगल यानी त्रिभुज, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिभुज। इसको त्रिभुज किसे कहते हैं, देखिए त्रिभुज बहुत तरह के होते हैं, तो मैं आपको एक ही टाइप पर बता रहा हूँ। ये देखिए ट्रायंगल है, यानी इसमें इसको हम चौड़ाई भी कर सकते हैं। देखिए चौड़ा होता जा रहा है, चौड़ा होता जा रहा है, चौड़ा होता जा रहा है, और इसका ये हाइट हो गया, यानी हाइट और ब्रेथ है इसमें, इसको बोलते हैं 2D फिगर। तो पहला हो गया हमारा स्क्वायर, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा ट्रायंगल, चौथा देखिए, चौथा हमारा होगा जिसका नाम है हमारा, चौथा का हो जाएगा सर्कल। सर्कल जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वृत्त। वृत्त यानी सर्कल। सर्कल देखिए ये वाला डायग्राम से आप परिचित है, इसको बोलते हैं सर्कल। सर्कल में एक सेंटर होता है और इसका रेडियस होता है। ये हमारे सब क्या है, ये सब हमारे एग्जांपल है 2D फिगर के। 2D फिगर में अगला देखिए एग्जांपल आपको बता रहा हूं मैं। 2D फिगर का अगला एग्जांपल हो जाएगा आपका काइट, पतंग, जो हम लोग बच्चे लोग उड़ाते हैं। देखिए काइट, पतंग, ये हमारे 2D फिगर में आते हैं। ये बर्फी का आकार का होता है, ये दोनों सेम होता है और ये दोनों सेम होता है। ये हम बोलते हैं काइट यानी पतंग। ये सब हमारे 2D फिगर है, यानी इसको हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। अगला है हमारा ओवल। इंग्लैंड का ओवल ग्राउंड समझिएगा, वहां पे एक ओवल ग्राउंड है, ओवल यानी अंडाकार, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अंडाकार। अंडाकार यानी ये देखिए सर्कल तो ऐसा रहता है लेकिन थोड़ा सा अंडाकार रहता है। ये ओवल ग्राउंड है, ये ओवल इस तरह से होता है, ओवल यानी अंडा की तरह होता है, इसको बोलते हैं ओवल। ये सारे जो फिगर है ये हमारे किसमें आते हैं, 2D फिगर में आते हैं। यानी 2D फिगर का कॉन्सेप्ट समझिए जिसमें सिर्फ दो डायमेंशन यानी लेंथ और ब्रेथ हो। अब हम आगे समझेंगे 3D फिगर के बारे में। 3D फिगर किसे कहते हैं, 3D फिगर देखिए, 3D फिगर में पहला आएगा हमारा क्यूब, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं घन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, घन। यानी क्यूब जो है हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि ये स्क्वायर का भाई है, क्योंकि आप देखिए स्क्वायर को आप समझ चुके हैं, यानी ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। तो इसका भी देखिए ये हमारा क्या आ गया, स्क्वायर हो गया। और इस देखिए कैसे बनाते हैं फिगर, देखिए कैसे बना रहा हूं मैं, इस तरह से आपको बनाना है। यानी दोनों स्क्वायर क्या करते हैं, मिला देते हैं, स्क्वायर का ही भाई है क्यूब। और देखिए इस पॉइंट, इस लाइन को ज्वाइन कर दीजिए, तो ये हमारा क्या हो गया, क्यूब। यानी हमारा क्यूब देख लिया। अब इसका देखिए क्यूब, ये क्यूब कौन बोलते हैं, घन। यानी ये 3D फिगर, इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है। इस तरह का आप इमेजिन करके बताइए कि ऐसा कहां देखें इस तरह का फिगर को आप। तो इस तरह का फिगर आप देखिए, खेलने वाला था क्यूब
जिसको हम लोग खेलते हैं उसमें कलर होता है, डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट करना पड़ता है सारे कलर को। और सबसे बड़े एग्जांपल सारे बच्चे देखे होंगे, जो हम लोग लूडो का डाइस होता है जिसको लोग खेलते हैं, वो भी हमारा क्या होता है क्यूब की तरह, यानी इसका सारा चीज क्या होता है सेम होता है, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट इसका सब क्या होता है सेम होता है, इसको लोग बोलते हैं क्यूब। अगला एग्जांपल 3D फिगर का अगला एग्जांपल होगा, उसका नाम है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड यानी घनाभ, हिंदी में इसको बोलते हैं घनाभ। यानी घनाभ किसका भाई है भाई, तो घनाभ इसका भाई है किसका, रेक्टेंगल का। देखिए सबसे पहले रेक्टेंगल बनाएंगे, रेक्टेंगल बना दिए, फिर एक और रेक्टेंगल बनाएंगे सेम हाइट का सेम साइज का, और दोनों को क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्यूबॉइड, इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। यानी ये सब हमारा क्या है 3D फिगर, इसको लोग पकड़ सकते हैं, इसी को बोलते हैं क्यूबॉइड। इसका भी सारा जो होता है इसको पकड़ सकते हैं। दूसरा और तीसरा देखिए, तीसरा है आपका, तीसरा आपका आ जाएगा बर्थडे वाला कैप, जिसको बोलते हैं कोन। कोन हिंदी में उसको बोलते हैं शंकु। यानी कोन किसे कहते हैं, तो कोन देखिए ये भी 3D फिगर है, ये ट्रायंगल की तरह है, ये इसको ट्रायंगल की तरह भाई की तरह मान सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया कोन, कोन माने शंकु, तीसरा फिगर है। चौथा फिगर देखिए, चौथा सिलेंडर। सिलेंडर यानी आप देखे हैं बेलन, उसको लोग बोलते हैं हिंदी में बेलन। सिलेंडर यानी जिसमें मैं लिख रहा हूं ये क्या है, सिलेंडर का ही शेप है। सिलेंडर देखिए सिलेंडर कैसा आता है, ये सब क्या है हमारे सिलेंडर है। यानी ये सिलेंडर आपका इस तरह से भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसे खड़ा रहे। ये भी हमारा पाइप, पाइप भी हमारा क्या होता है सिलेंडर होता है। आपको इमेजिन कर लिए, यानी इसका फिगर देख लिए आप, इमेजिन कर लिए हमारा लूडो का डाइस इस तरह का आप देखे होंगे, बुक्स कॉपी या ईंट देखे होंगे, इस तरह का बर्थडे कैप देखे होंगे। ये हमारा पेन हो गया, या सिलेंडर हो गया, या पाइप हो गया, इसको लोग बोलते हैं सिलेंडर। ये सब हमारे 3D फिगर में है। अगला देखिए एक और है स्फीयर। स्फीयर, स्फीयर को हम लोग बोलते हैं गोला। तो देखिए वो भी एकदम सर्कल की तरह होता है, लेकिन सर्कल में क्या होता है उसमें बीच में गैप होता है, लेकिन स्फीयर में गैप नहीं होता, इसको भरा रहता है इसका। यानी आप फुटबॉल देखे होंगे, ये हमारा क्या है स्फीयर की तरह होता है। इस तरह का डायग्राम बना दीजिए ताकि पता चले कि ये स्फीयर है, ये सर्कल नहीं है। इस तरह का एग्जांपल आप देखेंगे, लड्डू हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सब हमारा क्या है स्फीयर के अंदर आता है, यानी गोला है। पांचवा देखिए ट्रीज में, छठा ट्रीज में। ट्रीज में आप देखे होंगे जिसमें हम लोग इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, लाइट को, लाइट चैप्टर में इसका इस्तेमाल हम करते हैं प्रिज्म। प्रिज्म देखिए इस तरह से बनता है, ये हमारा प्रिज्म हो गया। यानी ये सारे हमारे क्या है 3D फिगर। इस फिगर को हम क्या कर सकते हैं पकड़ सकते हैं, ठीक है। अब आगे इसके हम बताऊंगा इसका कॉन्सेप्ट, इसमें फेस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, एज क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं 3D फिगर में ये तीन चीज होते हैं, फेस, वर्टेक्स और एज। ये तीनों के कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से समझेंगे, ये तीनों क्या होते हैं, यानी फेस किसे कहेंगे और वर्टेक्स किसे कहेंगे और एज किसे कहेंगे। फेस का हिंदी होता है चेहरा, और वर्टेक्स का हिंदी होता है शीर्ष, और एज का हिंदी होता है किनारा। यानी तीनों कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से समझेंगे, ये तीनों क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे फेस, यानी फेस यानी चेहरा किसे कहते हैं। यानी जो हमारा सरफेस एरिया होता है, यानी इसका जो सरफेस एरिया मतलब जो सॉलिड का सरफेस एरिया, जहां पर फेस का मतलब होता है जहां पर रंगाई पोताई किया जा सकता है, यानी सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड। यानी सॉलिड का जो सरफेस एरिया होता है जहां पर रंगाई पोताई का काम हो सकता है, उसको लोग बोलते हैं चेहरा। यानी यहाँ पर आप कलर कर सकते हैं, यानी उसी को लोग बोलते हैं फेस। अब ये वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब होता है ज्वाइंट, यानी जहां पर हम लोग जोड़ते हैं, यानी जहां पर जाकर कोई ज्वाइंट झुकता है, या उसको बोल सकते हैं कॉर्नर। कॉर्नर वर्टेक्स का मतलब समझिएगा ज्वाइंट या कॉर्नर, यानी दो बातें रखिए, यानी इसका कॉर्नर पूछेगा या उसका ज्वाइंट जो दिखाएगा उसी को हम बोलते हैं वर्टेक्स। और तीसरा है एज। एज मतलब होता है किनारा, यानी लाइन सेगमेंट। इसमें कितने लाइन सेगमेंट हैं इस फिगर में, उसी को हम बोलते हैं किनारा, लाइन सेगमेंट, या बाउंड्री भी कह सकते हैं, बाउंड्री। लाइन सेगमेंट कहिए या बाउंड्री कहिए। यानी ये तीन कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तो आप सबका बता सकते हैं कि फेस कितना होगा, एज कितना होगा और वर्टेक्स कितना होगा, सारी चीज बता सकते हैं आप। तो सबसे पहले आपका फिगर आता है क्यूब, यानी क्यूब का आपको क्या क्या बताना है, तो क्यूब का आपको बताना है फेस,
कि फेस कितने होते हैं, इसका बताना है वर्टेक्स, वर्टेक्स कितने होते हैं, और इसका बताना है आपको एज, एज मतलब होता है किनारा, जहां से आप गिर सकते हैं, यानी एज मतलब जहां किनारा जाइएगा तब गिर जाइएगा, तो उसी को बोलते हैं एज। तो सबसे पहले आपको मैं इसका एक फिगर रखा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए यहाँ पे हमारा फिगर है, तो इस फिगर को ध्यान समझिए। इसी तरह एक क्यूब है, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई सब इसका बराबर है, इसलिए इसको बोलते हैं क्यूब। इसका ना लंबाई बता सकते हैं कोई, है ना चौड़ाई बता सकते हैं, ना ऊंचाई बता सकते हैं, क्योंकि सब तो सेम है। अगर लंबाई कहेंगे तो लंबाई लंबाई, चौड़ाई कहेंगे तो चौड़ाई चौड़ाई, ऊंचाई कहेंगे तो ऊंचाई, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट का सब क्या है, सेम है, इसका नाम है क्यूब। तो क्यूब में देखिए यानी फेस पूछिएगा इसका, फेस का मतलब होता है जहां पर रंगाई पुताई कर सकते हैं। तो देखिए सबसे जो आगे दिख रहा है इसका, ये पहला फेस हो गया, पहला सरफेस एरिया। इसके ठीक पीछे होगा एक दूसरा, यानी फर्स्ट सेकंड, एक टॉप में है देखिए, दूसरा तीसरा हो गया, इसके नीचे है 4, और इसके बगल में 5, और इसके इधर बगल में 6। यानी क्यूब के कितने फेस होते हैं, तो क्यूब के टोटल 6 फेस होते हैं। वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब होता है ज्वाइंट, यानी कॉर्नर, इसमें कोना कितना कितना है, इसका ज्वाइंट कहां का है, यानी जहां पर हम लोग कांटी मार सकते हैं, उसको ज्वाइंट कर सकते हैं। देखिए इसमें ज्वाइंट देखिए कहां कहां है, एक ज्वाइंट यहां पर 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 है, टोटल 4 ज्वाइंट इधर दिखाई दे रहा है। एक ज्वाइंट देखिए यहां पर है, एक ज्वाइंट यहां दिखाई दे रहा है, और एक ज्वाइंट इसके नीचे, और एक ज्वाइंट इसके नीचे, यानी टोटल कितने ज्वाइंट है, 8 ज्वाइंट। देखिए यहां पर फिगर समझिए, फिगर में एक ज्वाइंट यहां है, एक ज्वाइंट यहां है, एक ज्वाइंट यहां, टोटल काउंट कीजिए कितने ज्वाइंट है, यानी जिसको हम लाइन सेगमेंट पर जोड़ते हैं ऐसे बोलते हैं कॉर्नर, यानी वर्टेक्स मतलब होता है कॉर्नर, यानी टोटल 4 ऊपर 4 नीचे, यानी वर्टेक्स कितने हुए, तो वर्टेक्स हुए 4 4 8, यानी 8 वर्टेक्स हो गए इसमें। एज, एज ही तो समझना है सबसे बड़ा। एज मतलब होता है जहां से आप गिर सकते हैं, यानी जहां से आप गिर सकते हैं। देखिए समझिए, अब देखिए इस पर अगर आप चढ़ गए तो आप किधर से गिर सकते हैं, आप इधर सामने से गिर सकते हैं, पीछे से गिर सकते हैं, बगल से गिर सकते हैं, दाएं, यानी ऊपर में 4 तरफ से गिर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर इसको हम पलट देता हूं मैं, तो इधर देखिए, इधर से, इधर से, और इधर से, इधर से, यानी 4 नीचे और 4 ऊपर। अब देखिए, अब मैं इसको इस तरह से फिगर था, अब इसको मैं ऐसे कर देता हूं, तो आप किधर से गिर सकते हैं, और आप इधर से गिर सकते हैं, बस क्योंकि आप इधर से गिर चुके हैं। तो देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो समझिए, लाइन सेगमेंट, यानी टोटल लाइन सेगमेंट गिन दीजिए, वही से क्या हो जाएगा एज। तो देखिए आप टोटल लाइन सेगमेंट गिनिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी चला दीजिए टोटल कितना हुआ, तो टोटल हो गया तो ये 12। देखिए 1 2 3 4, 4 ऊपर और 4 नीचे, 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 4 8 8 8 8 8 9 10, एक यहाँ 11, एक 12, यानी एज कितना हो गया 12, यानी 12 तरफ से आप इधर में इससे गिर सकते हैं, 4 तरफ से इधर गिर सकते हैं, और 4 तरफ से नीचे गिर सकते हैं, 4 4 8। और देखिए अब, और आप इधर गिर सकते हैं, ऐसे इसको खड़ा किए तो एक तरफ इधर और एक तरफ इधर, और इसको अगर खड़ा कर दिए से एक तरफ इधर एक तरफ इधर, क्योंकि आप इधर से आप गिर चुके हैं। आप इसको अपना घर पे इसको कॉन्सेप्ट को समझिएगा तो समझ में आ जाएगा, यानी इसको बोलते हैं एज। एज मतलब जिधर से गिर सकते हैं, ना समझ में आए तो लाइन या बाउंड्री। बात करने वाला है क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड यानी ये जो है क्यूबॉइड रेक्टेंगल का भाई है। क्यूबॉइड का देखिए फेस कितना होता है, वर्टेक्स कितना होता है, एज होता है, तो ठीक उसी की तरह होता है जैसे क्यूब का होता है, यानी क्यूब में जितने फेस वर्टेक्स एज होते हैं उतना ही इसमें भी होता है। मैं यहाँ पर देखिए फिगर लेकर समझा रहा हूँ मैं, ये हमारा क्यूबॉइडिकल शेप है। ये यहाँ पर देखिए, ये इसका लेंथ हो जाएगा और इसका ब्रेथ हो जाएगा, कितना चौड़ा है ये, जैसे सड़क चौड़ी होते हैं, सड़क चौड़ी बताते हैं, सड़क चौड़ी है, ये हमारा चौड़ा हो गया, और ये इसका क्या हो गया, हाइट हो गया, यानी इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों है इसमें, यानी इसमें इसका ये लेंथ हो गया और इसका ये ब्रेथ हो गया और ये इसका क्या हो गया, हाइट हो गया। यानी इसमें आपको फेस बताना है, तो फेस देखिए, फेस यानी जहां रंगाई पुताई कर सकते हैं, इसके सामने, इसके ठीक पीछे, ऊपर नीचे, इधर बगल में और इधर बगल में, ठीक उतना ही फेस होगा जितना इसमें फेस होगा। यानी फेस इसमें कितना होगा, तो फेस इसमें 6 होगा। वर्टेक्स कितना होगा, यानी ज्वाइंट, वर्टेक्स का मतलब क्या होता है आपको, ज्वाइंट, यानी ज्वाइंट देखिए इसमें कितना है, इसमें तो जितना ज्वाइंट उसमें था इतना ही ज्वाइंट इसमें भी होगा, यानी टोटल 12 ज्वाइंट, इसमें 8 ज्वाइंट होंगे, सॉरी इसमें 8 ज्वाइंट होंगे। एज, एज मतलब आप जिधर से गिर सकते हैं। देखिए अगर इस पर आप चढ़ेंगे तो किधर से गिरेंगे, इधर से गिरेंगे, इधर से गिरेंगे, इधर, यानी 4 साइड से आप गिर सकते हैं, सामने से, पीछे से, बगल दोनों गिर गए। ठीक इसी का उल्टा हम करेंगे तो आप इससे किधर गिरेंगे, इधर 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 इधर, ये 4 तरफ से गिर चुके हैं, यानी 4 4 8 तरफ से गिर चुके हैं। अब किधर से गिरना है, देखिए आप इसको ऐसे किए, क्योंकि आप इधर से गिर चुके हैं तो आप किधर से गिरेंगे, इधर गिरेंगे और इधर गिरेंगे, 8 2 10, और इधर देखिए क्योंकि आप इधर से गिर चुके हैं और इधर से भी गिर चुके हैं तो आप इधर गिरेंगे और इधर गिरेंगे, यानी टोटल कितना हुआ एज इसमें 12। और ना समझ में आए तो सिर्फ लाइन को गिन दीजिए,
यानी इसका बाउंड्री गिन दीजिए। एज कितना हो जाएगा इसमें? इसमें भी एज हमारा हो जाएगा 12। अगला फिगर है कोन। कोन किसे कहते हैं? यानी शंकु। आप देखे होंगे बर्थडे कैप में बच्चे लोग पहनते हैं इस तरह का, या आइसक्रीम जब हम लोग खाते हैं या किसी राशन की दुकान पर भी जाते हैं तो जो दुकानदार होता है हमको उसमें ऐसे भर के देता है, या कभी हम लोग मूंगफली या चना खाते हैं उसमें हम लोग इस तरह का डायग्राम देखे हैं। तो इसमें फेस कितना होता है इसको समझने के लिए देखिए मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ। देखिए मेरे पास एक है इस तरह का सेफ्टी है, यानी फेस मतलब जहाँ लगाए पता कर सकते हैं। इसमें फेस देखिए कहाँ है, इसमें फेस एक पूरा ये वाला हो गया, एक ही फेस का लगाया है पूरा। इसको देखिए ये कर्व सरफेस ये कहते हैं, कर्व है इसका जो फेस है कैसा है, कर्व है। और एक यहाँ देखिए सामने है, यहाँ पर हो सकता है, इसमें दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ पर देखिए ये एक फेस हो गया और एक ये फेस हो गया, टोटल इसमें कितने फेस हो गए? तो टोटल फेस हो गए यानी 2 होंगे। और वर्टेक्स का मतलब होता है कॉर्नर, यानी इसमें कॉर्नर कितना दिखाई दे रहा है? तो आप देखेंगे तो बोलेंगे सर एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ 3, लेकिन रियल में अगर फिगर में देखा जाए तो 3 वर्टेक्स नहीं है। कहीं देखिए इसमें वर्टेक्स नहीं है, इधर कहीं वर्टेक्स नहीं, सिर्फ एक ही वर्टेक्स है यहाँ टॉप में, यानी वर्टेक्स इसमें सिर्फ एक ही है, यहाँ टॉप में है। यानी वर्टेक्स इसमें कितना होता है? 1 होता है। फिगर से समझ में आएगा, यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा। तो वर्टेक्स इसमें कितना हो गए? ओनली 1। एज का मतलब होता है जिधर से आप गिर सकते हैं। किधर से गिरेगा? अगर इस पर आप चढ़ रहे हैं तो चलते रह जाइएगा, गिरेगा नहीं, चलते रह जाइएगा, कंटिन्यू चलते रह जाइएगा, गिरेगा नहीं। और देखिए अगर आप इस पर चढ़ रहे हैं इधर वाले डायग्राम पर, तो इधर पर तो आप कहीं भी गिर सकते हैं, एक ही बार नहीं गिरेंगे, ये 360 है, कभी भी गिरेंगे तो एक ही बार गिरेंगे, कहीं भी गिरिए। यानी इसका एज यानी कितना होगा? 1। इसका एज होगा 1, यानी आप जिधर से गिर सकते हैं इसका, समझ गए? यानी यहाँ पर आपका एज लाइन सेगमेंट में समझिएगा, यहाँ पर नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फिगर और डायग्राम दोनों को लेकर चलेगा तभी समझ में आएगा। अगर देखिए सिलेंडर यानी बेलन को देखिए, बेलन का फेस कितना होता है, यानी सिलेंडर का फेस कितना होता है? सिलेंडर का फेस देखिए, सिलेंडर का फेस के लिए मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पर। ये देखिए ये हमारा कॉपी है, ये बेलन आकार का है, यानी जो हमारा मार्कर भी ये भी हमारा सिलेंडर है। यानी देखिए इसमें पेंट करेंगे तो ये पूरा पेंट है, एक ही तरह का डायग्राम। और एक ये सर्कल हुआ, दूसरा ये कर्व फेस है, और ये देखिए सर्कुलर फेस है, और एक ये सर्कुलर फेस है। यानी टोटल फेस इसके कितने हो गए? तो टोटल फेस इसके हो गए 3। वर्टेक्स यानी कॉर्नर, इसमें देखिए कहीं आपको कॉर्नर नहीं दिखाई देगा, कहीं इसमें कॉर्नर है ही नहीं। यानी इसमें तो लग रहा है कि यहाँ पर कॉर्नर है 4, यहाँ कॉर्नर नहीं है। देख लीजिए यहाँ रियल में देखिए, रियल में कॉर्नर नहीं है। यानी वर्टेक्स इसमें कितना होगा? सिलेंडर में 0 होगा। एज मतलब आप जिधर से गिर सकते हैं, देखिए इस पर अगर आप चलेंगे तो कंटिन्यू चलते रह जाएंगे, गिरेंगे ही। हाँ इधर आएंगे, यानी कोण वाला समझिएगा। अगर आप सर्कुलर पाथ पे यहाँ पर है तो कभी गिरेंगे तो एक ही तरफ से कहीं गिरेंगे, बार बार तो नहीं गिरेंगे। यानी जिधर से आप गिर सकते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग एज। इसमें कितना एज है? तो एक तो यहाँ हो गया और इसके पीछे, यानी टोटल एज इसमें 2 हो गए। यही सब एग्जाम में आते हैं, और फेस वर्टेक्स एज फाइंड करने के लिए। अगर हमारा लास्ट है स्फीयर। स्फीयर का देखिए, स्फीयर आप देखिए फुटबॉल, यानी फुटबॉल आप देखिए, यानी जो फुटबॉल होता है पूरा गोलाकार होता है, उसका फेस एक ही होता है। इमेजिन कीजिए फुटबॉल है हमारे पास, उसका पूरा फेस कैसा होता है? कर्व होता है। यानी इसमें फेस कितना हुआ? 1। उसको इमेजिन कीजिए वर्टेक्स, उसमें कहीं कॉर्नर है ही नहीं, यानी वर्टेक्स कितना हो गया? 0। और उधर से आप गिर ही नहीं सकते हैं, पूरा राउंड मारते रहे कभी नहीं गिरेगा, यानी इसमें एज कितना होगा? 0 होगा। इसी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि कितना आपको बताया जाएगा कि कितना किसमें फेस होगा, किसमें वर्टेक्स होगा 0, और ऐसा कौन सा फिगर है जिसमें 0 वर्टेक्स 0 एज होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा स्फीयर। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट को समझिए, रिलेट कीजिए इसको फिगर से, रियल में कैसे होते हैं और फिगर में कैसे होते हैं, तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया 3D और 2D फिगर का।